बिल्कुल, ये जब दो बाइक सवार अपराधी जो थे वो भाग रहे थे झोला में तनिष्क शोरूम से ज्वेलरी लेकर और लगभग 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। उसी समय फिर जब भाग रहे थे तो पुलिस चौकी में खबर दी गई, सीसीटीवी फुटेज को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कि पुलिस ने कामयाबी हासिल की। दो अपराधियों को गोली मारा जिसमें पैर में जख्मी हुए, फिर भी अपराधी भाग सकने में कामयाब हुए। और बहरहाल ये घटना हैरतअंगेज है। आरा में इस तरह की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, जहां तक कि ये लूटकांड की घटना है। और ये इस तरह की घटना दिन दहाड़े सुबह 10 से 11 के बीच में शोरूम में घुसकर जिस तरीके से हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया और झोले में भरकर ज्वेलरी लूट कर ले गए, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और साथ साथ कई सवाल खड़े करता है कि अपराधियों का जो मन है काफ़ी बढ़ चुका है। और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अपराधी जो है फिलहाल भागने में सफल हुए और उनके जख्म के निशान हुए। इनकाउंटर हुआ है लेकिन भागने में सफल हुए। बहरहाल पुलिस अभी भी रेड्स कर रही हैं कई हाइड आउट्स पे और शिनाख्त की जा रही है और भी गिरोह की, क्योंकि इसमें गिरोह की मिली भगत की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दो बदमाशों को एनकाउंटर पे तुरंत ही गोली लगी है, लेकिन प्रकाश जी बताइए किस समय की पूरी वारदात है? कितने लोग एकाएक हथियार के साथ तनिष्क के शोरूम में घुसते हैं? कितनी देर तक ये पूरी घटना चलती है और कैसे एनकाउंटर को? प्रकाश जी के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। 10:30 बजे की लगभग थोड़ा सा नीचे शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें और इनके द्वारा की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। इसमें जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है और जल्द इसमें गिरफ्तारी कर ली। कितने की संख्या में सर अपराधी थे? 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में। बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर लोगों द्वारा भागा गया। सर लगभग कितने का लूट हुआ है? इनसे अभी स्टोर मैनेजर से अभी हम लोग इसका आकलन करा रहे हैं। जैसा उनके द्वारा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे। सर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है सर, अपराधी ये काफ़ी बड़ी चूक है और इस पर हम लोग जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी बताइए कि जिस तरीके से लुटेरों का हिसाब तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल, जिस तरीके से सामान बरामद हुए हैं वो दर्शाता है कि पुलिस चाक चौबंद की 2 पल्सर मोबाइल भी बरामद हुआ है। 2 अपराधियों की भी शिनाख्त हुई है और इसमें कुणाल कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से पकड़ाया है और 2 पल्सर गाड़ी भी बरामद हुई है, 2 छोला ज्वेलरी भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने तांडव मचाया दिन दहाड़े शहर में, वो भी बीच आरा शहर में, ये पटना से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, करीब 100 किलोमीटर के करीब है, तो ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है। भले ही पुलिस ने अपराधियों को शिनाख्त किया, उसमें से एक अपराधी पकड़े गए हैं। 2 पल्सर बाइक, 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो 2 झोला में लेकर भाग रहे थे अपराधी, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और अभी पुलिस और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। रेड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं जगह पर, क्योंकि ये गैंग वॉर होता है, गैंग ऑपरेशंस होता है। ठीक है प्रकाश जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। 2 पल्सर बाइक बरामद की गई है, लूट की ज्वेलरी भी बरामद की जा चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच अपने दर्शकों को अब अगली खबर बताएंगे। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इसी बीच हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान रद्द करने की मांग की है। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा देते हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल खर्चे में भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए।
साहेब आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे. जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे. 100% औरंगिया की कब्र हटाने की आवश्यकता है. औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता था, उसी औरंगजेब की मजार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पर महज कुछ हजार. इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है और औरंगजेब की कब्र मिटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. हिंदू जन जागृति समिति ने औरंगजेब की कब्र को मदद रोकने की तुरंत मांग की है. संगठन ने आरोप लगाया है कि कब्र की रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं. साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए खर्च हुए. 2022-23 में नवंबर तक 2,626,000 रुपए खर्च हुए. मांग कब्र पर बुलडोजर चलाने की भी हो रही है. साहेब आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे. जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है. अखिलेश के सपा सालार अबू आजमी के बयान से शुरू हुए इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है. इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है. सियासी दल और उनके नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है. औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो. छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं. आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर. आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे. तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो. 100% औरंगिया की कब्र हटाने की आवश्यकता है. लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगिया की बहुत प्रशंसा हो जाती थी. उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को ASI मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया. औरंगिया ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है. इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा.